हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हमारा लेक्चर 10 होने वाला है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेक्चर 10 लेट में आया क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरे काम में बिजी हो गया था, राइट। तो आज हम लोग लेक्चर 10 डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे पिछले वाला लेक्चर का थोड़ा सा क्वेश्चन, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालने के इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हम दो नंबर्स के बीच का हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका हम कैसे कंसेक्यूटिव हम सम निकाल सकते हैं, कंसेक्यूटिव सम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सीखते हैं जल्दी से। तो हमारा ये जो है ये लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 10 होने वाला है। तो अभी हम लोग पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कोई स्क्वायर दिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें दो स्क्वायर नंबर था, पिछले लेक्चर को याद करना। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि दोनों के बीच का हमको अगर नंबर निकालना है ना, दोनों के बीच का हमको नेचुरल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हम एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 100 स्क्वायर एंड 101 का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर एंड 101 का होल स्क्वायर, इसके बीच का हमको कंसेक्यूटिव इसके बीच में हमको इंटीजर निकालना है। ठीक है, ये लेक्चर 10 है। तो हम पिछले लेक्चर में भी 9 लेक्चर में भी डिस्कस किए थे इसके इन दोनों के बीच में कैसे निकालना है। देखो, ये 100 है, ये 101 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि n स्क्वायर एंड n+1 का होल स्क्वायर, ये दोनों के बीच में क्या होता है, 2n+1 होता है। ये दोनों के बीच में 2n+1 होता है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम n का वैल्यू अगर हम जानना है तो n का वैल्यू क्या है, ये 100 है ना। जो स्टार्टिंग n का वैल्यू कैसे पता करेंगे, जो स्टार्टिंग वाला जो है ना, ये 101, ये n नहीं है, ये n है ना, ये वाला n स्क्वायर। देखो n स्क्वायर ये वाला है, तो n का वैल्यू कितना है बाबू, n का वैल्यू है 100। ठीक है, अब यहाँ पे n का वैल्यू 100 है, तो अब हमको 2n+1 निकालना है। ठीक है, ये दोनों का बीच का नंबर है ना, बिटवीन दी नंबर है ना, बिटवीन इंटीजर है ना, बिटवीन इंटीजर्स, बिटवीन नेचुरल नंबर, इसे नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, बिटवीन नेचुरल नंबर। ठीक है, बिटवीन ये दोनों के बीच का नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 100 है, हमें ये पता चल गया है। ये दोनों के बीच का नेचुरल नंबर हो जाएगा बाबू 2n+1। समझ में आया, कोई दिक्कत है। उसके बाद n का वैल्यू कितना है बाबू, n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 100, 2 × 100, तो यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1। ठीक है, तो उस तरह से 2 × 100 कितना हो जाएगा, 200 +1 होगा, 2 × 100 +1, यहाँ पे होगा 201, ये होगा आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर, राइट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मिलेगी आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल 112 का स्क्वायर एंड 113 का स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों के बीच में हमें एक नेचुरल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या है, n स्क्वायर है, और ये क्या है, n+1 का स्क्वायर, ये होगा। अब ये दोनों के बीच का जो नेचुरल नंबर होता है, ये दोनों के बीच का नेचुरल नंबर होता है 2n+1, ये होता है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है, 112, n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू 112, ये है n का वैल्यू, ये वाला हम बताए थे, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × n का वैल्यू कितना है, 112 + 1 हो गया। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4, 2 × 2, 2 × 2 +1, 224 + 1। ठीक है, उसी तरह से 224 + 1 को ऐड करेंगे तो होगा 225। ये हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, कोई दिक्कत है, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वाला लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। मैंने जो पिछले वाला लेक्चर का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट था, उसी को मैंने इस लेक्चर पे डिस्कस किया है, ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपका और अच्छा हो, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका बढ़े। आपका बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।